हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एक जनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। अगर आपने ड्यू में एडमिशन लिया है, चाहे आप एसएल के स्टूडेंट हैं, रेगुलर के या फिर एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना होता है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने ऑनर्स कोर्स में एडमिशन लिया तो आपको एक ऑप्शन मिला होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर आपने जनरिक इलेक्टिव में फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो इसका सिलेबस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, 2022 से डीयू के अंदर जो 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो एप्लीकेबल हो गया है। और इसके अंदर जो न्यू सिलेबस है, जिसको बोलते हैं यूजीसीएस यानी अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अकॉर्डिंग हम न्यू सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो जाता, लगभग 3-4 साल के पहले चेंज नहीं होगा, तो जब तक आपका सेम सिलेबस ही होने वाला है। अब इस सब्जेक्ट की बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, जिसमें 3 क्रेडिट आपके लेक्चर बेस्ड है और 1 क्रेडिट आपका ट्यूटोरियल बेस्ड है। अब देखो, इसमें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स इसमें मेंशन किए हुए हैं। यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि क्या उद्देश्य है इस सब्जेक्ट का, क्या सिखाना चाह रहा है ये सब्जेक्ट। द कोर्स एम एट familiarize द स्टूडेंट्स विद द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेम्प्रेरी इशूज। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती हैं और उसके इशूज़ क्या हैं, क्या क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डिफिकल्टीज है, वो सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में आपको बताई जाएंगी। लर्निंग आउटकम्स यानी कि क्या क्या उम्मीद की जाती है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे, क्या आपके पास नॉलेज होगी। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जामिन द डायनेमिक ऑफ द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट सिचुएशन। यानी कि अलग अलग सिचुएशन में किस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ पे मोस्ट सुटेबल होगी। इवेल्युएट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी किसी बिजनेस को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं वो आप समझ पाएंगे। एनालाइज द बिजनेस मॉडल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से उनके मॉडल्स जो हैं, किस तरह से वो प्रॉफिट मेकिंग करते हैं, किस तरह से अपने डे टू डे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इमर्जिंग इशूज एंड चैलेंजेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो भी इशूज हैं, चैलेंजेस है, उसको आप समझ पाएंगे। इवेल्युएट चेंजेस इन द वर्किंग पैटर्न ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो नई नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है उसमें उसके वर्किंग पैटर्न में जो भी चेंजेस है उसको आप इवेल्युएट कर पाएंगे। तो बेसिक इसके अंदर 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा कि नेचर एंड स्कोप क्या होता है, बिजनेस एज अ सिस्टम, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस एंड एनवायरमेंटल इंटरफेस, डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, यानी कि अलग अलग टाइप के बिजनेस के बीच में डिस्टिंक्शन, कॉमर्स एंड ट्रेड, बिजनेस एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। यानी कि बेसिक जो है बिजनेस के बारे में वो आपको समझाया जाएगा। फिर यूनिट नंबर 2 है आपका बिजनेस एंटरप्राइज, जिसमें आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बताए जाएंगे कि अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इसमें। यूनिट नंबर 3 है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपको बेसिकली जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके अलावा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस, अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस, इसके अलावा एनवायरमेंटल एनालिसिस, डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यूनिट नंबर 4 है आपका एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, जिसमें फाउंडिंग द बिजनेस, किसी भी बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके रिगार्डिंग जो भी की कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके वो इसमें बताए जाएंगे आपको। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन, ये सब जो एक तरह से कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। यूनिट नंबर 5 है आपका कंटेम्प्रेरी इशूज़ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी कंटेम्प्रेरी इशूज़ चल रहे हैं, जो भी इमर्जिंग इशूज़ हैं, उसके रिगार्डिंग यूनिट में आपको बताया जाएगा। इनोवेशन के रिगार्डिंग जो इशूज़ है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फॉर डाइवर्सिटी, फ्रेंचाइजिंग, आउटसोर्सिंग, ई कॉमर्स, ये सारे जो इशूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उसके बारे में इस यूनिट नंबर 5 में आपको अवेयर करवाया जाएगा। तो ये बेसिक 5 यूनिट है। अब देखो, इसमें हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाए, लेकिन वो प्रैक्टिकल वर्क क्या होगा वो आपके कॉलेज या आपके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप एसएल में स्टूडेंट हो तो आपको वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, या फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखें, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट में करवाएं, या हो सकता है ना भी करवाएं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो इसको आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इसेंशियल रीडिंग्स दी हुई हैं कि ये जो 5 यूनिट्स है इनको कवर करने के लिए आप कौन सी बुक की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे अलग अलग बुक्स लिखी हुई है, लेकिन इनमें से चाहे तो आप कोई एक बुक ले सकते हैं। एक बुक ही काफ़ी होगी इन 5 यूनिट्स को कवर करने के लिए। ये सारी की सारी बुक्स जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हैं, तो इनमें से जो भी बुक आपको अच्छी लगे या जिस भी बुक को से आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो वो बुक आप यहाँ पे ले सकते हैं। सारी की सारी बुक्स यहाँ पे मैंसन की हुई हैं जो भी इस कोर्स के अंदर एप्लीकेबल होंगी। तो ये सारे रीडिंग्स थी आपकी। तो ये आपका सिलेबस यहाँ पे एंड हो गया। किसी और सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।